बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से स्टेटस ऑफ वायरस। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है बायोडाइवर्सिटी में कि जानदारों को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब जानदारों के बाद यानी जानदारों की क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने के बाद आज जो है हम स्टेटस ऑफ वायरस को देख रहे हैं। स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में बुक वाले ने एक्सप्लेन किया है कि जी वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी इनको कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर लिविंग कंसीडर किया जाता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। अब लिविंग मटेरियल इसमें पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कोड। ये 3 केमिकल्स हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कोड, यानी 3 ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की बुनियाद पर हम वायरसेस को कंसीडर करते हैं एज अ लिविंग थिंग, जबकि नॉन लिविंग इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसको कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग। यानी इसका ये जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, ये स्ट्रक्चर जो है वायरस का है। अब इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसको कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग, जबकि इसके गिर्द जो है ये जो कोट चढ़ा होता है प्रोटीन का, और अंदर जो है इसका आरएनए है या डीएनए है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा बाहर जो है इसके क्या है, कोट है जिसे हम प्रोटीन कोट कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेल फाइबर्स, और यहाँ पर इसका कॉलर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम इसको कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो है ये इसको नॉन लिविंग कंसीडर कराता है, जबकि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कोड इसको लिविंग में कंसीडर करता है। अच्छा, अब इसको नॉन लिविंग होने की बुनियाद पर इसको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, चूंकि हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जबकि साइंसदान इसको लिविंग कंसीडर नहीं करते, इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन लिविंग है। ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए एक होस्ट नीड करता है, यानी एक होस्ट की ज़रूरत होती है। बगैर होस्ट के ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। अब ये भी उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को सपोर्ट करता है कि जी एक जानदार जो अपने आप को तकसीम ही नहीं कर सकता, तकसीम करने के लिए खुद को ये लिविंग मटेरियल नीड करता है, यानी लिविंग होस्ट इन दी फॉर्म ऑफ सेल हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है, वो ऑर्गन हो सकता है, वो जानदार हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो अमीबा हो सकता है, वो पैरामीशियम हो सकता है, यानी कोई भी जानदार की बॉडी के अंदर ये जाएगा, जाने के बाद अपने आप को ये तकसीम कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका है नॉन लिविंग कैरेक्टर, वो है एब्सेंस ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, कि इसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन खुद की नहीं होती, इसके अंदर खुद के मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होते, ये किसी बॉडी के अंदर जाकर उसी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के हासिल शुदा यानी जो सब्सटेंस होती हैं उनको इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद अपनी तादाद में इजाफा करता है। अब ये कुछ करेक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इसको लिविंग और जिसकी बुनियाद पर इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। नॉन लिविंग होने की बुनियाद पर, नॉन लिविंग होने की वजह से इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया। इनको कंसिडर किया जाता है ए सेलुलर,
ए का मतलब होता है नॉट, जिस तरह से हमने एटम में पढ़ा था, ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब कट। ए का मतलब नॉट और सेलुलर का मतलब सेल से है, सेलुलर का मतलब सेल से बना हुआ या सेल, यानी ए सेलुलर नॉट सेल, यानी सेल्स पर ना मुश्तमिल होने वाला जानदार या ऐसी चीज जो सेल्स पर मुश्तमिल ना हो, उसे हम ए सेलुलर, या इसको हम दूसरा नाम जो है सब सेलुलर का भी देते हैं, सब सेलुलर। अच्छा, अब ये जो है अपनी तादाद किस तरह से बढ़ाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जी ये बॉडी के अंदर जाकर, किसी भी बॉडी के अंदर जाकर ये अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। ये पॉइजनस ही हैं, यानी ये जहर फैलाने वाले हैं, ये बीमारियां फैलाने वाले हैं, इनमें कोई भी बेनिफिशियल नहीं है, सारे के सारे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं। अब इस वायरसेस में दो टाइप्स को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक इसने नाम दिया है प्रियॉन्स का, एक इसने नाम दिया है वायरॉइड्स का। अब प्रियॉन्स जो है वो कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन से, कि असल में प्रियॉन्स जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, जो कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म थ्रू वेक्टर, थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो जाती है और उसके अंदर बीमारियां फैलाती है। अब अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स जो है एक बीमारी है, गाय भैंसों में होती है, उसे हम मैड काउ डिजीज कहते हैं। अब जो प्रियॉन्स होंगे उसके अंदर कोई डीएनए, कोई आरएनए नहीं होता, इसका जेनेटिक मटेरियल थ्रू प्रोटीन ट्रांसफर होता है। जबकि वायरॉइड्स जो होते हैं ये सर्कुलर आरएनए, सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अब आरएनए चूंकि एक हेरिडिटी मटेरियल है, अब इसी के जरिए ही ये अपना ट्रांसफर करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि जी ये लिविंग होस्ट नीड करते हैं। लिविंग होस्ट ना होने की वजह से ये अपने आप को डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब ये दोनों प्रियॉन्स और वायरॉइड्स दोनों मिलकर इंसानों में, जानवरों में, पौधों में और दूसरे जानदारों में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही, हमने जस्ट स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस किया है। कल इंशाअल्लाह हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कार्लस लीनियस ने पेश किया था, वो इंशाअल्लाह हम कल जो है उसको डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।